हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो पाइप लगा है, ये वाला जो पाइप लगा है, ये दोस्तों साइलेंसर में से आया है और ये जो एयर फिल्टर में लगा हुआ है, ठीक है ना। ये साइलेंसर से एयर फिल्टर में क्यों लगा हुआ है, यही आपको मैं आज समझाऊंगा। ये जो चीज़ है कैट ग्रेटर में ही है और किसी मशीन में शायद नहीं है, मैंने तो देखी नहीं। तो चलो इसी के बारे में समझाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये पाइप लगा है साइलेंसर में, ठीक है ना। यहाँ से एयर फिल्टर के कवर में होके, ठीक है ना। और ये देखो लगा है ऊपर, ये देखो, ठीक है ना, ऊपर को जा रहा है, साइलेंसर में लगा है, ठीक है। अब ये क्यों लगा है और इस पाइप को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये जो काम करता है वो डस्ट इजेक्टर का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जो फिल्टर में जो धूल जो गिर जाती है, ठीक है ना, फिल्टर होने के बाद जो धूल वगैरह गिर जाती है, ठीक है ना, तो वो यहाँ इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये डस्ट इजेक्टर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि साइलेंसर में से जब धुआं निकलता है, बहुत तेज़ी से स्पीड में जब ऊपर को धुआं निकलता है, ठीक है ना, तो अगर कोई चीज़ अगर तेज़ी से ऊपर को जा रही है, ठीक है ना, पानी नहीं कह रहा मैं, जैसे धुएँ जैसी चीज़ कोई भी ऐसी ऊपर को जा रही है। अब इसका जो पाइप है, ठीक है ना, साइलेंसर में से जॉइंट दिया है, ये नीचे को मुँह करके दिया है, ना कि ऊपर को मुँह करके, ठीक है ना। तो इसके नीचे को मुँह करके ये पाइप लगाया हुआ है। तो ये बड़ा पाइप है, ये छोटा सा पाइप है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा पाइप में से जब धुआं निकलता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है। जब हमने यहाँ पे पाइप लगा दिया ये छोटा सा, तो वैक्यूम क्रिएट करता है। ये धुआं इधर को ना निकल के सीधा ऊपर को निकल जाता है, लेकिन यहाँ से कोई भी चीज़ को खींचेगा ऊपर को, ठीक है ना। जब कोई चीज़ स्पेस से ऊपर को निकल रही है, ठीक है ना, तो वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम को मतलब जैसे चुस्की जैसे मारेगा, आसान भाषा में आप समझो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये धूल इसकी ये खींच लेता है ऊपर को, ठीक है ना। यानी कि जो भी ये फिल्टर में धूल वगैरह आती है वो ऊपर को खींच लेता है। अब दोस्तों कैसे खींचता है, ये देखो यहाँ पे ये लगाया है अपना वाल, ठीक है ना, इसको चेक वाल बोलते हैं। ये चेक वाल जो है दोस्तों बाहर की तरफ को खुलता है, ये देखो ऐसे करके, ये अंदर की तरफ को नहीं खुलता। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो फिल्टर है, ठीक है ना, हवा लेती है मशीन, इतना ही पावर है इंजन में, ठीक है ना, तो यहाँ से ये अंदर को खींच सकती है, ठीक है ना। साइलेंसर से धुआं खींच सकता है दोस्तों। जो वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है उसकी जरिए से धूल यहाँ से चली जाती है, लेकिन जितनी ये हवा इधर से खींचता है, ओनली यहाँ से हवा खींच रहा है, ठीक है ना, यहाँ से हवा खींच रहा है, हवा खींच के फिल्टर होके उधर टर्बो में जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से धुआं नहीं खींच सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये देखो इसका ये वाल लगा हुआ है। जब ये वाल दोस्तों ख़राब हो जाएगा, जैसे कईयों में ग्रेटरों में आपने देखा होगा, कैट के ग्रेटरों में फिल्टर काला हो जाता है, तो दोस्तों जब ये वाल ख़राब हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा ये वाल, ठीक है ना, तब दोस्तों ये धुआं भी खींचने लगेगा, हल्का हल्का, मतलब इतना धुआं नहीं, मतलब हल्की हल्की ऐसी स्मोक सी खींचने लगेगा, जिससे कि फिल्टर आपका काला हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये नहीं खींच पाता क्योंकि ये वाल लगा हुआ, इधर से खींचता है लेकिन ये वाल बंद कर देता है, ठीक है ना। उधर से जो धूल गिरती है, ठीक है ना, इसमें ये देखो, तो वो ये खींच लेता है ऊपर को साइलेंसर, ये देखो ये गिरती है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये K2 मॉडल में ही आई थी, मतलब K मॉडल जब से आने लगे ग्रेटर के, ठीक है ना। आपने जब ये H मॉडल मशीन आती थी तब नहीं आता था ये, तब यहाँ पे क्या है, इसका ओनली कवर लगा होता था, उसको ऐसे करके दबाते थे रबड़ का ही, तो उसमें से धूल निकलती थी। अगर किसी ने H मॉडल चलाया हो, ठीक है ना, तो चलाया होगा बहुत से भाइयों ने, बहुत से मेरे सीनियर भाई हैं, ठीक है ना, आप सारे मेरे सीनियर हो, तो उसमें से धूल सी निकलती थी, ठीक है ना, जब उसको दबाते थे। तो इसमें दोस्तों ऐसा सिस्टम नहीं है करना, इसमें ये सिस्टम दे दिया, ठीक है ना, इनकी हाई टेक्नोलॉजी है, ये ओनली कैट में ही ऐसा सिस्टम दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसका नाम है डस्ट इजेक्टर पाइप, ठीक है ना, और ये है आपका चेक वाल। अगर आपका फिल्टर काला हो रहा है तो आप इसको बदल लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल देसी तरीका था, देसी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ये पाइप क्यों लगा होता है। मतलब यहाँ से जब पाइप नीचे को लगाया तो यहाँ से ये वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है ना। छोटा सा पाइप लगा है, इतने बड़े पाइप में जब छोटा पाइप लगा है, ठीक है ना, नीचे को मुँह करके, तो हल्की सी वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी जरिए से यानी कि चुस्की सी मानी क्रिएट करता है, चुस्की आप समझ जाओ, यानी कि हवा खींचने लग जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ यानी कि ऊपर को खींचने लग जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ क्योंकि वैक्यूम का कई भाइयों को शायद ना पता हो, जैसे धूल वगैरह साफ़ करने के लिए वो वैक्यूम मशीन नहीं आती, जैसे ऊपर कहीं भी लगाओ ऊपर को धूल खींच लेती है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से एक वैक्यूम का काम करता है ये, ठीक है ना, पाइप ये लगा हुआ है साइलेंसर में वहाँ पे। तो यहाँ से ये धूल इसको खींच के साइलेंसर के राही ऊपर भेज देता है, ठीक है ना, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये इसका काम है, ठीक है, और कोई इसका खास काम नहीं है।
कई बंदे दोस्तों, मैं ये जो भी आपको नॉलेज देता हूँ ना दोस्तों, वो 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूँ। यानी कि बिल्कुल उस पर स्टडी करके, ठीक है ना, पूछ के सबसे, ठीक है ना। ये ना हो कि मैं आपको बताऊँ कि वो चीज़ गलत हो। यानी कि कोई भी बात दोस्तों मैं गलत नहीं बताता, ठीक है ना। आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सही बात बताऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ना भी समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई करके समझा दूंगा। यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है ना। इस पर मैसेज करो मेरे को, ठीक है ना, और अच्छे से समझा देंगे। अगर आप वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो और एक इसी पे अच्छे से वीडियो बना देंगे, इंजीनियर साहब को साथ में लेके कैट के, ठीक है ना। तो ये जो मैं नॉलेज मेरे को मिलती रहती है, ये अपने दीपक भाई से मिलती रहती है, कैट में जो दीपक भाई हैं, ठीक है ना। उनको बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से समझाते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं, ठीक है ना, राइट बताते हैं। जैसे कई इंजीनियर दोस्तों, मैं किसी का नाम लेके किसी का नहीं बोलूँगा, कई दोस्तों इंजीनियर जो है गलत भी बता देते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर कोई इंजीनियर आपको बताया भी तो फिर दूसरे से भी पूछ के देखो, फिर अपने दिमाग से सोचो कि हाँ ये बात जो कह रहा बंदा वो ठीक है या नहीं है। जैसे दोस्तों मैंने भी पूछा था किसी से, तो दोस्तों मुझे पहले बता दिया कि हवा को गर्म करने के लिए हल्की हल्की उधर से इसकी गरम स्मोक लेता है ये, यानी कि हवा ठंडी आती है बाहर से तो गर्म। दोस्तों ये कोई बात थोड़ी है यार, ये जो मैंने आपको बताई है ये ओरिजिनल बात है, ठीक है ना। इसकी धूल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, ये पाइप लगा हुआ है। ओके ब्रो, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो दोस्तों कमेंट करना प्यारे प्यारे, और लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। ये नॉलेज दोस्तों अपने पास ही मत रखा करो, मुझे पता लग रहा है कि आप ये नॉलेज अपने पास ही रखते हो। जो भी मैं बताता हूँ वीडियो आगे शेयर नहीं करते, शेयर करा करो दोस्तों। सबकी नॉलेज बढ़ेगी दोस्तों तो आपकी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अपने तक नॉलेज मत रखा करो, सबको शेयर करो। ओके ब्रो, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।